बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पालक गोश्त, जो कि बहुत ही लजीज बनता है। बनाना बहुत आसान है, तो माशाल्लाह से लुक भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आई है। बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो आप भी इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही लजीज बनता है ये पालक गोश्त, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। आइए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये 2 किलो मैंने पालक ली। इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर ली थी, साफ़ करके। फिर अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया, धो लिया। तो ये 2 किलो पालक है। और इस तरह से मैंने एक पतीली ली, उसमें मैंने आधा किलो पानी ऐड किया। पालक को मैंने धो के अच्छे से खुश्क कर लिया था, तो स्टेनर में डाल दिया था ताकि एक्स्ट्रा इसका पानी निकल जाए। अब मैंने सारी पालक इसमें ऐड कर दी। ऊपर से मैं कवर कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी पालक को। तो दूसरी साइड पे मैं मटन बनाऊंगी। ये मटन है, 1 किलो मटन है। तो मटन डाल के हम बनाएंगे पालक। तो ये माशाल्लाह ये चाँप की बोटी है, हड्डी वाला ये गोश्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको मैं कुकर में डाल दूंगी। 1 गिलास मैंने पानी का ऐड किया, साथ ही मैंने सारा ये मटन ऐड कर दिए इसमें, और प्याज ऐड कर दिए। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जो हमने इसमें ऐड किए। तो सारे स्पाइसेस भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। 2 टमाटर हैं, उनको भी मैंने 2-2 पीस करके इसमें ऐड कर दिए। एक और डाल दिए, 3 मैंने टमाटर ऐड कर दिए। तो छिलके हम इसके बाद में निकाल देंगे टमाटरों के। अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच भर के ऐड किया है इसमें। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 चम्मच जाएगा इसमें। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। वो अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर कोई तीखा पसंद करता है तो तीखा डाल लें, कम खाता है तो कम ऐड कर लें। सुरख मिर्च भी मैंने 1 चम्मच भर के इसमें ऐड किया है। धनिया पाउडर भी 1-1 चम्मच में सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगी। ज़ीरा पाउडर मैंने 1/2 चम्मच इसमें ऐड किया। हल्दी पाउडर भी 1/2 चम्मच ही हमने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 20 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। 20 मिनट का टाइम हम लगा देंगे। तो इसको 20 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। तो दूसरी साइड पे हमारी पालक, ये देखें माशाल्लाह से बॉयल हो रही है अच्छे तरीके से। पानी हम इसका नहीं निकालेंगे, इसी पानी में इसको पकाएंगे। अक्सर लोग पानी इसमें से निकाल देते हैं और फिर बॉयल करते हैं, तो वो सारा जायका उसमें से चला जाता है। दूसरी साइड पे मटन को भी हमारे रखे 20 मिनट हो चुके थे। तो ये देखें माशाल्लाह से गोश्त भी हमारा नरम हो चुका है। तो अब मैं सारे छिलके निकाल रही हूँ टमाटरों के। तो कुकर से निकाल के अब मैंने कढ़ाई में गोश्त को ऐड कर लिया है। अब अच्छे से हम इसको भूनेंगे। इसका पहले पानी खुश्क करेंगे, फिर मैं इसमें ऑयल ऐड करके इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। तो 2 चम्मच इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल के ऐड किए। तो अच्छी तरह से अब हम इसको भून लेंगे। तो 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए। और हैंड मिक्सर लिया है, मधानी भी इसको बोलते हैं। तो ये इसको पकते हुए मैं इसमें चला रही हूँ ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। कई लोग इसको ग्राइंड भी कर लेते हैं पालक को। तो ये देखें माशाल्लाह से मटन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं। तो ज़बरदस्ती इस तरह से कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है।
तो साथ ही पालक भी हमारी बॉयल अच्छी तरह से हो चुकी है और मैंने इसको मधाया है मिक्सर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। ग्राइंड नहीं हम करेंगे तो इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सारी पालक मैंने इसमें ऐड कर ली है। अब हम पालक को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसमें पानी का एक कतरा भी ना रहे। और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसकी जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उसका टेस्ट पालक का उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो कई लोग भूनते हैं लेकिन उसमें पानी रह जाता है, लेकिन फिर इतना मज़ा नहीं आता। तो 10 से 12 मिनट के मैंने इसको अच्छी तरह से भूने 12 मिनट के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी इसकी ज़बरदस्त लुक आ गई है। बहुत ही मज़े का ये पालक गोश्त का सालन तैयार हुआ है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त इसका जायका आता है, बहुत मज़े की बनती है। और मटन वैसे भी हमने इसमें ऐड किया, बहुत मज़े का है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।